चैनल पावर ऑफ इंजीनियरिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, बैक ना आए, तो इस पे बात करेंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो काफ़ी इस टाइम टेंशन में होंगे, उनको काफ़ी चीज़ों को डाउट होगा कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है। सारे बच्चों के जहाँ तक जो है कॉलेजेस मिल गए होंगे, तो 5th राउंड की काउंसलिंग बची हुई है। जिनको कॉलेज नहीं मिले हैं उनके लिए बेस्ट विशेस हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज या उनका मन चाहा कॉलेज मिल जाए और अच्छे से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं भी मिले हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनकी हेल्प करूँगी कि उन्हें कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या क्या सब्जेक्ट है, उनमें किसका प्रैक्टिकल हो, किसका वाया होगा, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो आई होप आपने देखा होगा जो हमारा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड था। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने नहीं देखा है और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी साथ में कर रहे हैं तो जाके फटाफट से देखते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट सेम का है। फर्स्ट सेम का तो आपका जो सेशन है वो 2025 और 26 में। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर। तो हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट की। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं? कितने सब्जेक्ट हैं? ठीक है, कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, किसका एग्जाम होगा, किसका प्रैक्टिकल होगा, किसका वाइवा होगा, और कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें बैक ज़्यादा आती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बैक आती है। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर है, आपके लिए सब नया होगा, काफ़ी सारे लोग बच्चे घबरा रहे होंगे, काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, लेकिन टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको हमारे चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक, यहाँ तक आपके क्वालिफाइड करने के बाद आपकी अप्रेंटिसशिप, आपकी जॉब, आपके आने वाले फ्यूचर में क्या क्या आप डिप्लोमा के बाद कर सकते हो, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे बताए जाएंगे उन सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस मिलेगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम टाइम में आपको एग्जाम कैसे देना है, यहाँ तक कॉपी कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेगी? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे और हमारे मेहनत के साथ आप भी हमारे साथ कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है हमारे साथ और चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो हम बात करते हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आपके जो टोटल सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो आपके 7 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वो 7 है। कितने? 7। ठीक है, तो 7 सब्जेक्ट में किसका एग्जाम होगा, किसका प्रैक्टिकल होगा, किसका वाइवा होगा, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो आपका है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल ये आपने अभी तक की पढ़ा होगा, इंग्लिश आपने पढ़ रखी होगी, ग्रामर वगैरह, तो उसी का कम्युनिकेशन स्किल है। थोड़ा सा चेंजमेंट रहता है, जैसे प्रोफेशनल वे में आपको। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपने नॉर्मल हमारी लैंग्वेज टाइप भी हो सकती है, उसमें ग्रामर भी है, कई सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपका एक फर्स्ट चैप्टर हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। आपका जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो आपका है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स। थर्ड आपका जो है अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, फोर्थ आपका जो है अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और फिफ्थ आपका जो है, हाँ ठीक है, केमिस्ट्री। और जो आपका फिफ्थ है वो फिफ्थ आपका जो है वो जर्नल वर्कशॉप है। जर्नल वर्कशॉप। ठीक है, 6 जो है आपका वो है आपका बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन।
टेक्नोलॉजी। क्या है आपका? बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और 7 नंबर जो आपका है वो आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है आपका? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हमेशा देखने के लिए मिलने वाला है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी रहेगा, सेकंड में भी रहेगा, थर्ड में भी रहेगा, हर सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। तो क्या है आपका? इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपका है ये आपका इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, हम आपको सारे सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस समझा देते हैं। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है ये आपका नॉर्मल है, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, थर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है आप अभी फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th 10th में पढ़कर आए होंगे, ठीक है। तो और ये फिजिक्स भी आप पढ़कर आए होंगे, केमिस्ट्री भी आप पढ़कर आए होंगे। ये जो सब्जेक्ट है ये आप 10th, 11th, 12th में पढ़कर आए होंगे। और आपके लिए नया क्या है? एक ये नया है, ये नया है और ये नया है, ठीक है। तो क्या? जर्नल वर्कशॉप। जर्नल वर्कशॉप के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जर्नल वर्कशॉप के बारे में आपको पता, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी। हथौड़ी क्या होती है, छेनी क्या होती है, और क्या बोलते हैं, वेल्डिंग क्या होती है वगैरह के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो जर्नल वर्कशॉप चीज़ें जो है बच्चा कहीं ना कहीं नॉलेज रखता है, लेकिन उनकी थ्योरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है। नया सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसमें बच्चों की ज़्यादातर बैक आती है वो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। इस पर फोकस रखना है आपको, क्योंकि ये आपके लिए सबसे न्यू है। ये आपके लिए सबसे न्यू सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा। और न्यू के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लाइफ में स्टडी से लेके जॉब तक में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कहीं भी जॉब करने जाओगे आपको ड्राइंग दी जाएगी, आप एक इंजीनियरिंग लेवल की पढ़ाई करो, तो इसका बहुत विशेष का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं जर्नल वर्कशॉप की। पहले स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। जर्नल वर्कशॉप आज की इसको प्रॉपर क्लास मिलने वाली है हमारे चैनल पे। कैसे पढ़ना है, कैसे इसकी प्रैक्टिस कॉलेज में करनी है, इसमें आगे जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह इसको लेके आप कितना अपनी शार्प कर सकते हो, क्योंकि आपको ये सारे सब्जेक्ट जो थ्योरी है वो पढ़नी है और सिर्फ इसके मार्क्स आपके देखे जाएंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं और आपके आगे जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें मैटर करते हैं। ये वर्कशॉप की जो नॉलेज होगी आपकी वो आपको लाइफ में, जॉब में, आपके प्रोफेशन में हमेशा आने वाली है काम में, ठीक है। और आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के ये आपको हमेशा काम में आने वाली है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ जो है हमें उन सारी चीज़ों की पकड़ मजबूत रखनी है जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में काम आने वाले हैं। बाकी थ्योरी तो आपको ही पता है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, अल्फा बीटा साइन थीटा सारे पढ़े हैं आपने, वो कहीं ना कहीं लॉजिकल है लेकिन वो आप यूज नहीं कर रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें आपकी लाइफ में यूज होने वाली है। आप प्रोफेशनल लाइफ में कहीं जॉब करने जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में आप जॉब करोगे, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो आपको सबसे ज्यादा इन 3 सब्जेक्ट पे फर्स्ट सेमेस्टर में फोकस करना है, ठीक है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सेकंड में करोगे। और एक चीज का मैं आप बच्चों को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आके टॉप करते हैं, फिर सेकंड में मार्क्स कम होते हैं, थर्ड में उससे भी कम होते हैं, फोर्थ में उससे भी कम होते हैं। और एंड टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है किसी बच्चों की ईयर बैक लग जाती है। तो आपको मैं ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे नॉलेज मिलेगी, कब ईयर बैक लगती है, कितने सब्जेक्ट पास करने होते हैं, कितने नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें आराम से समझेंगे। टेंशन लेना नहीं है, आराम से पढ़ना है और मस्त होके पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अभी तो चीज़ें इजी हैं, अभी तो टफ होंगी आगे जाके ना। अभी तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो, आपके लिए 3 सब्जेक्ट ही नहीं हुई हैं। अभी अगले सेमेस्टर में और बढ़ेगा, फिर उससे अगले सेमेस्टर में सब नया होगा। आपकी जो मैकेनिकल की जो जर्नी है वो तो थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट होगी ना। अभी तो आपका ये फर्स्ट ईयर, इंटर, 9th 10th वाला ही है, ठीक है। तो ये आपके सारे सब्जेक्ट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल, नोट करते जाइए मेरे साथ, आप अपने सब्जेक्ट के नेम नोट कर लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, जर्नल वर्कशॉप। नंबर है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 7 नंबर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपने सारे 7 सब्जेक्ट के बारे में जान लिया कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और ये आपके 3 न्यू है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। रही बात एग्जाम और वाइवा, जान लेते हैं, प्रैक्टिकल जान लेते हैं, किसका वाइवा, किसका प्रैक्टिकल, किसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो
तो आपके इनका ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनका आपका एग्जाम वाइवा प्रैक्टिकल सारी चीजें होने वाली है। इनका आपका एग्जाम वाइवा प्रैक्टिकल सारी चीजें होने वाली है। इन बचे हुए सब्जेक्ट का आपका इनका जो है इसका एग्जाम भी होगा, वाइवा प्रैक्टिकल इसका एग्जाम होता है। इसका आपका जो है वो इसका जनरल वर्कशॉप का इसका वाइवा और प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल आप यानी प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, लिखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। इसका आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, ठीक। तो आपने ये 7 सब्जेक्ट देख लिए। अभी ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है ना वो हमारी मतलब स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग जितनी अच्छी होगी एंडिंग उतनी अच्छी होगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपना क्लास में अपने मतलब बना के चलना है लेवल, ठीक। तो 7 सब्जेक्ट है आपके किसी भी सब्जेक्ट में। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, जनरल वर्कशॉप है, बेसिक इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सारे सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस आपको मेरी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। इनकी डे बाई डे मिलेगी। कैसे मिलेगी ये सारा शेड्यूल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, किस बैच में, और सारे बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। फीस क्या है? फीस सबसे ज़्यादा फीस जो आपकी है वो ये है कि आपको लाइक करना है, फुल वॉच करना है और दोस्तों के साथ दबा के शेयर करना है, ठीक है। आपकी फीस क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। यही आपकी फीस है। सारे बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले। Yeah.